अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक का चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स इसका लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। पहले लेक्चर्स में हमने बाइनोमियल इसके कोफिशिएंट, मल्टीनोमियल इसके कोफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल और मल्टीनोमियल में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जिन टर्म्स के होते हैं वो कौन सी टर्म्स हैं और उनका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है रिकॉल्ड एट द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर हम इस वाले को एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें तो इसका जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा ना वो ये वाला होगा, अगर यहाँ पे n जो है ये इवन है। ठीक है, और ये वाला ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा अगर n हमारे पास ओड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस वाई और इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो अगर इसकी पावर 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई के ही इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि x प्लस वाई इसकी पावर 2 है तो ये आपको पता है इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि x प्लस वाई और इसका क्यूब है तो ये हमारे पास इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला सभी को पता होते हैं। अब x प्लस वाई की पावर 4, इसको देखिएगा मैं कैसे लिखता। इसकी पावर 4 है तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब और x की पावर 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 मैक्सिमम पावर आएगी 4। अब इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को प्लस करें, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x क्यूब और y और प्लस, अब इन दोनों कोफिशिएंट्स को प्लस करें 6 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस इन दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड करें तो ये बन जाएगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x वाई क्यूब और फिर आ जाएगा y की पावर 4। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 5 वाला लिखना चाहूँ तो आ जाएगा x प्लस वाई की पावर 5 और ये इक्वल होगा x की पावर 5 और प्लस इन दोनों को ऐड करें, 4 और 1 5 बन जाएगा, तो 5x की पावर 4y और इन दोनों को ऐड करें तो 6 और 4 10 बन जाएगा, तो आ जाएगा 10x क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस इन दोनों को ऐड करें तो ये दोबारा 10 बन जाएगा, तो आ जाएगा 10x स्क्वायर वाई क्यूब और प्लस इन दोनों को ऐड करें 4 और 1 5 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x वाई की पावर 4 और वाई की पावर 5। ठीक है, तो इसी तरह अब 6 वाला मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, तो x प्लस वाई की पावर जो 6 है ये हमारे पास इक्वल आएगा x की पावर 6 और प्लस 5 और 1 6, 6x की पावर 5 y की पावर 4 अब y की पावर 1। ठीक है, और प्लस 5 और 10 15, 15x की पावर 4 हो जाएगी, y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 10 10 20 प्लस 20x की पावर 3 y की पावर 3 और प्लस 10 5 15 और 15x की पावर 2 और y की पावर 4 और प्लस 5 और 1 6, 6x और y की पावर 5 और y की पावर 6। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फार्मूलाज लिख लिए। अब ये मैंने आपको क्यों लिखे, क्योंकि मुझे भी पता है कि इसको लिखने में हमारा टाइम लगा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिखें क्योंकि आप अगर देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इस तरफ से अगर हम चलें और इस तरफ से अगर हम चलें तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, इस तरफ से चलें और इस तरफ से चलें तो ये दरमियान में अब एक ही चीज़ बच गई, अब एक का तो आधा आधा नहीं ना होता, तो ये देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, इसी तरह 1 4 6 और इसी तरह यहाँ से 1 4 6, यहाँ से डिस्कस करें 1 5 10, यहाँ से देखें तो 1 5 10। ठीक है, और यहाँ से अगर डिस्कस करें 1 6 15 20। ठीक है, यहाँ से डिस्कस करें 1 6 15 तो 20। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस तरफ से चले जाएं या फिर इस तरफ से चले जाएं, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होते हैं। यहाँ से कोफिशिएंट कम होता होता ज़्यादा हो जाया करेगा और यहाँ से कोफिशिएंट जो है ये भी कम होता होता ज़्यादा पे चले जाएगा। ठीक है, और ये बढ़ता 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 जाए, यहाँ पे दरमियान में आके कोफिशिएंट हमारे पास मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, दरमियान में आके हमारे पास
कोफिशिएंट जो है ये मैक्सिमम हो जाया करेगा। तो कोई भी देख लें, फ़र्ज़ किया मैं इस एंड वाले को ही उठा लेता हूँ, तो अगर आप एंड वाले में देखें तो क्या हुआ 1 6 15 20 1 6 15 20, तो दरमियान वाला जो भी आया ये हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर ये जो पावर है हमारे पास, अगर ये जो पावर है 6 है, तो 6 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। 2 3 बार 6, आंसर आ गया कितना 3। तो पहले ना ये हमारे पास कितना आ गया 6 थी ना, कितना हमारे पास वैल्यू 6 थी। तो ये हमारे पास जब इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा n c n-2। मतलब इसका ये है कि n की वैल्यू 6 है और c n/2, n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6c3। ठीक है, 6c3 आ गया। जब इसका हम कम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 ज़रबे, ठीक है, बल्कि फार्मूला तो मैंने गलत ओपन कर दिया है। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से मैं नीचे वाला माइनस करूँगा, 6 में से 3 निकालें 3, तो 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जब मैं ओपन करूँगा आएगा 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 का फैक्टोरियल, और इसको मैं लिखूँगा नीचे वाले को 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और ये साथ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। वैसे का वैसे ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, और 3 2 बार 6 और 2 1 बार 2, तो बाकी बचा 5 और 4 5 4 बार 20। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट 1 6 15 20 15 6 1, सबसे ग्रेटेस्ट 20 है, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ गया इसका। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस 20 को आप यहाँ पे 6c3 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास है, और इन कोफिशिएंट्स को हम कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारा मैंने पीछे वाले लेक्चर में डिटेल से आपको डिस्कस किया था। ठीक है, और इनमें अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आती हैं, अगर n की वैल्यू 6 है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स 6 + 1 यानी कि 7 आएगी। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है। ठीक है, अब जब इवन नंबर होगी पावर तो उस वक्त तो हमारे पास मिड चीज़ आ जाए करेगी, लेकिन अगर हमारे पास पावर ओड हो गई, जिस तरह ये पावर 5 थी ना, तो अब मिड टर्म कैसे आएगी, क्योंकि इस तरफ भी 3 चीज़ें हैं, इस तरफ भी 3 है, दरमियान में कुछ नहीं बचा। तो फिर दरमियान में जो 2 चीज़ें बचती हैं ना, उनके कोफिशिएंट्स को हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने का भी मैं आपको तो बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं इसको कि देखें अगर पावर 5 है तो 5 + 1, 5 में एक ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 5 + 1/2 तो कितना बन गया 6/2, तो इसका आंसर भी आ गया 3। ठीक है, इसका आंसर भी आ गया 3। तो पावर कितनी थी 5, तो 5c3 कर लें, कितनी 5c3 कर लें, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर अगर फाइंड करेंगे तो 10 ही आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप देखें ये वैल्यू भी 10 है और ये वाली वैल्यू भी 10 है। ठीक है, और ये 10 ये वाला कोफिशिएंट आ गया। अगर आप इस वाले कोफिशिएंट को फाइंड करना चाहते हैं, बल्कि ये जो 10 आया है ना, ये हमारे पास ये वाला कोफिशिएंट आया, आप इस वाले कोफिशिएंट को भी देखना चाहिए। 10 के इक्वल होगा, वो कैसे आएगा, वो 5 में से 1 निकाल दें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास 4 / 2 आ जाएगा, 2 2 बार 4। अब हमारे पास 2 आ गया तो हम लिखेंगे 5c2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इक्वल भी 10 आएगा। तो जब देखें पावर इवन हुआ करेगी ना, इवन, तो उस वक्त ओड टर्म्स आया करेंगी, तो ओड का हम मिडल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये 5 टर्म्स आ गई हैं तो 5 में से इसका मिडल ये है, 3 टर्म्स आ गए हैं इसका मिडल ये है। लेकिन अगर हमारे पास ऑड पावर है तो इवन टर्म्स आया करेंगी, तो इवन में 2 चीज़ें मिड वाली हुआ करेंगी, तो उन दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा, और वो हम n + 1/2 करके भी कर सकते हैं, n - 1/2 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे अप्लाई किया मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर n इवन है तो उस वक्त ये वाला फार्मूला, यानी कि जितनी भी पावर है 2 से डिवाइड करें, उसका n से कम्बिनेशन ले लें, और अगर ओड है तो -1 वाला भी लगा सकते हैं, प्लस वाला भी। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा ये प्लस वाला या माइनस वाला क्यों, तो ये भी मैंने आपको साबित कर दिया है कि n/c n-1/2 ये जो है इक्वल हुआ करेगा n/c n + 1/2। ठीक है, ये आपस में इक्वल हुआ करेंगे। ठीक है, इसको मैथमेटिकली आप प्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि इसके कम्बिनेशन का फार्मूला ओपन करें, या इसका एक और तरीका है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखें कि हम इसको लिख सकते हैं ना, ये देखें, इसका बटा अलहदा और इसका बटा अलहदा।
ठीक है। तो कम्बिनेशन वाले में हमने पढ़ा था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन सी एन माइनस ये वाली चीज़, ठीक है। तो कम्बिनेशन में पढ़ा था कि अगर एन सी आर है ना हमारे पास, तो कम्बिनेशन वाले में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एन सी आर है ना तो इसे एन माइनस आर लिख सकते हैं, यानी कि नीचे वाले को ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लिख सकते हैं। तो इसी तरह एन सी एन बाई टू माइनस वन बाई टू को हम लिख सकते हैं एन सी एन माइनस, और ये चीज़ कैसे आई, ये ऐसे आई, यानी कि इस चीज़ को एक्सपेंड करके हमने लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, तो यहाँ से आ जाएगा एन सी एन माइनस एन बाई टू और माइनस माइनस प्लस वन बाई टू। अब देखें कि एन बाई टू में एन में से एन बाई टू निकालें तो पूरे में से हाफ निकालें तो बाकी बचेगा हाफ, और प्लस वन बाई टू एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन सी एन प्लस वन बाई टू। तो देखें हम किसको लेके चले थे, हम एन सी एन माइनस वन बाई टू को लेके चले थे और इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, यहीं पे आपको प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है इन सिंपल वर्ड्स वी ऑब्जर्व एट द इंडेक्स, ये वाली चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर इवन है न तो ये आएगा, ऑड है तो ये आएगा। अब उन्होंने कहा इन केस ऑफ मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल में क्या हुआ करेगा, मल्टीनोमियल ये हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम लिखा गया है, अगर हमारे पास m चीज़ें हैं, ठीक है, m और उसकी पावर n है तो हम क्या करेंगे, n और नीचे ये m टाइम्स, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n1 का फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा हमारे पास n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, और सो ऑन कहाँ तक nm का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर इन सभी का सम करें तो इसके इक्वल आए, ठीक है। और फिर हमारे पास ये x1 की पावर n1, x2 की पावर n2 और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। तो अब आगे आप लोग देखें, उन्होंने कहा है कि ये एम अरे सीक्वेंस है फॉर नेगेटिव इंटीजर्स व्हेन ये इसके सम के इक्वल हो तो उस वक्त ये वाली चीज़ इसके इक्वल होती है। फार्मूला भी अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, और इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। बाइनोमियल में अगर डिस्कस करें तो वहाँ एन सी आर आता है, यानी कि एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, और इसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इस वाले को कहते हैं हम मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएं तो उन्होंने कहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, we observed that the index of multinomial the number of terms in multinomial m further when n is divided by m or m divides, देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ मल्टीनोमियल देखेंगे तो n है, ठीक है। इंडेक्स मतलब कि x1 प्लस x2 और प्लस सो ऑन xm, और इसकी पावर n लिखा होता है ना, तो ये ऊपर जो n लिखा है इसको क्या कहेंगे, इंडेक्स, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू देखेंगे हम n वाली, और नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m टर्म्स है, ठीक है। तो m देखेंगे, फर्ज किया मेरे पास होता है x प्लस, अगर मेरे पास होता है x प्लस वाई प्लस जी, इसकी पावर 5 क्या देता मैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5 है, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 टर्म्स हैं, एक x y और z, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ n m की समझ आ गई होगी। अगर n डिवाइड करता है m को, ठीक है, फर्ज एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जी और इसकी पावर 6, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 6 है और m की वैल्यू 3 ही है। यहाँ पे अगर देखें तो 3 डिवाइड नहीं करता 5 को, ये नंबर थ्योरी में हम डिटेल से डिस्कस करके आए डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो इसका मतलब है 3 जो है ये 5 को डिवाइड नहीं करता, हम इसको लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 2 ज़रबे 3, बल्कि हम इसको लिखेंगे 1 ज़रबे 3, या हम लिखें 3 1 ज़ार 3 और प्लस 2, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो 3 डिवाइड करता है 6 को, और हम ऐसे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, जब वहाँ पूरा डिवाइड कर दे उस वक्त प्लस में कोई चीज़ नहीं आती, प्लस माइनस में रिमाइंडर 0 हो जाता है। ये डिविजिबिलिटी में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के आए थे, ठीक है ना। इसको कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये लिखा है कि अगर m डिवाइड करता है n को, लेट q बी अ कोशेंट और रिमाइंडर होगा, देन डिवीजन एल्गोरिथम होगा। डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ये वाली चीज़ होगी। अगर डिवाइड करता है तो ये चीज़ 0 हो जाया करेगी, और अगर डिवाइड नहीं करता तो फिर ये वाली चीज़ आ जाया करेगी, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही लिखा है, देखें तो इस फॉर्म में मैंने ये वाला लिख दिया, यानी कि n इज इक्वल टू m की जगह 3 आ गया और q की जगह कोशेंट 1 आ गया, रिमाइंडर की जगह 2 आ गया। यहाँ पे देखें तो n की जगह 6 था, m की जगह 3 आ गया, कोशेंट की जगह 2 आ गया, रिमाइंडर की जगह 0 आ गया, प्लस 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे हम पढ़ते हैं वो हमें क्या कह रहे हैं, तो नीचे हम पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं केस नंबर 1 है,
अगर n इज डिविजिबल बाय m हो, यानी कि m जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर दे n को, तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आएगा हमारे पास n इज इक्वल टू, इसका मतलब है n इज इक्वल टू एम क्यू आएगा, और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आया करेगी, ठीक है। लेकिन अगर m डिवाइड नहीं करता n को, तो उस वक़्त हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू एम क्यू प्लस r, और यहाँ पे r 0 के इक्वल नहीं हुआ करेगा, ठीक है। तो अगर n डिविजिबल बाय m है, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू जब 0 आ जाया करेगी, वी गेट, हम ये वाली चीज़ अखज़ करेंगे, तो ये मैंने लिखा है देयर इज़ ओनली वन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, वहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आया करेगा, ठीक है। जिस तरह बाइनोमियल में मैंने देखा था कि n c n/2 वाला फार्मूला लग जाता है और एक ही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आता है, ठीक है। लेकिन जब पावर जो है वो हो जाती थी हमारे पास ओड, पावर जब हो जाती थी हमारे पास ओड, तो उस वक़्त हमारे पास दो निकल के आते थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि जब पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ओनली वन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आया करेगा, और वो ये वाला होगा, ठीक है। ये चीज़ क्या लिखी हुई है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब है कि फ़र्ज़ किया मैं लिख दिया है ना 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 0, यानी कि मेरे पास x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 6 थी, की पावर 6 थी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 n की वैल्यू है, 3 m की वैल्यू है, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाता है। अब यहाँ पे लिखूंगा n, तो n यहाँ पे क्या है 6 है, और बटे में लिखूंगा m टाइम्स क्यू, m टाइम्स क्यू। तो ये फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्म लिखी हुई है n इज इक्वल टू एम क्यू फॉर्म लिखी हुई है, और प्लस r की जगह 0 है। तो m टाइम्स q, यानी कि जितनी दफ़ा m है उतनी दफ़ा हमने q लिखना है। तो 3 टाइम्स मैं 2 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे 3 टाइम्स 2 लिखूंगा, 2 2 2, ठीक है। तो इसको आगे मैं सोल्व कर लूँगा। कैसे सोल्व करूँगा, पहले इनको प्लस करके देखिए, 6 आता है, 2 4 6 आता है, ठीक है। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोबारा नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोबारा नीचे वाले, तो ये हमारे पास इसको एक्सपेंड करें हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर m, 2 फैक्टोरियल की पावर m, यानी कि 3 कैसे आई, तो देखें अगर 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 लिखा हो तो हम इसे 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं, बल्कि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 की पावर 3। इसी तरह अगर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर m टाइम्स 2 लिखा हुआ है तो मैं इसे 2 फैक्टोरियल की पावर m लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर q फैक्टोरियल m टाइम्स लिखा हुआ है तो इसे मैं q फैक्टोरियल की पावर m लिख सकता हूँ। तो ये वाला मैंने एग्जांपल से भी आपको सोल्व करवा दिया, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास आ गया, अगर डिवाइड नहीं करता तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इफ़ n इज़ नॉट डिविजिबल बाय, यानी कि अगर m जो है ये डिवाइड नहीं करता n को, तो उस वक्त हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, यानी कि उस वक्त हमारे पास यूक्लिडियन थ्योरम लगेगा, n इज इक्वल टू एम क्यू प्लस r, और यहाँ पे r 0 के इक्वल नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन m की होगा, ठीक है। तो देयर आर नो मोर वन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, देयर आर मोर देन वन, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएंगे, और उसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं एन सी क्यू क्यू क्यू, और ये कितनी दफ़ा आएगा m माइनस आर टाइम्स आएगा, और q प्लस वन क्यू प्लस वन क्यू प्लस वन ये कितनी टाइम्स आएगा, ये r टाइम्स आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, फ़र्ज़ किया मैंने एग्जाम्पल ले ली x प्लस वाई प्लस जी, और इसकी पावर मैंने ले ली है 5 पावर ले लिया। अगर यहाँ पे बात करूँ तो m क्या है, 3 टर्म्स हैं x y z, तो m की वैल्यू आ गई 3 और n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो अब देखें तो 3 जो है ये 5 को डिवाइड नहीं करता, तो ये हमारे पास बनेगा 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या, थ्योरम की फॉर्म में हमने लिख लिया, इस वाली फॉर्म में, ठीक है। अब देखें इस पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वह कैसे होगा, ऊपर n लिखा हुआ है तो n की वैल्यू 5 है, 5 आ जाएगा। नीचे q लिखा हुआ है तो q यहाँ पे क्या है, q1 है, तो m माइनस r टाइम्स m क्या है, तो यहाँ पे मैं m की वैल्यू 3 है, n की ये है, तो m माइनस r टाइम्स हमारे पास q आएगा। तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू देखें तो 2 है, ठीक है। रिमाइंडर की जगह पे ये देखें ना, r की जगह पे 2 लिखा हुआ, तो ऊपर ये आ गया। q हमने लिखना है कितनी दफ़ा, m माइनस आर टाइम्स, तो m माइनस आर कितना हो गया, 3 माइनस 2 तो 1 हो गया। 1 दफ़ा हमने q लिखना है, तो q कितना है, q हमारे पास 1 ही है, तो एक दफ़ा ही हमने 1 लिख दिया, ठीक है। और q प्लस 1
आर टाइम्स हमने लिखना है, आर 2 है, आर कितना है 2 है, तो 2 टाइम्स हमने क्यू प्लस 1 लिखना है। क्यू प्लस 1 कितना होगा, तो क्यू प्लस 1 अगर मैं आपको बताऊं तो क्यू की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 टाइम्स मैंने 2 लिखना है, तो 2 टाइम्स मैंने 2 लिखना है। तो इसका भी हमारे पास अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज़ें समझा दी। अब यहाँ पे देखें तो ये लिखा गया है एन फैक्टोरियल का वैसे ही रहने दिया, और यही बात कि ये क्यू फैक्टोरियल कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, एम माइनस आर टाइम्स, तो इसको लिख देंगे एम माइनस आर इसकी पावर। और ये क्यू प्लस 1 का फैक्टोरियल कितनी दफ़ा लिखा गया है, इसका फैक्टोरियल जो है वो आर टाइम्स लिखा गया है, तो इसकी पावर आ जाएगी आर। ठीक है, तो अगर हम इसको मज़ीद सोल्व करना चाहें तो वो मज़ीद सोल्व भी कर सकते हैं, वो आगे लिखा होगा। ठीक है, तो ये वाला आगे लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये वाली चीज़ है ना, तो पहला बाइनोमियल के लिए तो हमारे पास यही फार्मूला रहेगा एम सी आर। ठीक है, जितनी टर्म्स हैं और जितना हमारे पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स अटेनिंग दिस मैक्सिमम कोफिशिएंट नोट 1 के रिलेटेड नोट ये होगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी मैक्सिमम कोफिशिएंट की, इतनी। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हमने तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने यानी कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल का वैसे ही रहने दिया, और क्यू फैक्टोरियल की पावर एम माइनस आर वैसे ही रहने दी, और क्यू प्लस 1 का फैक्टोरियल जो है इसको हमने ओपन कर लिया क्यू प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय क्यू फैक्टोरियल लिख दिया। अब इस क्यू फैक्टोरियल की पावर आर लैदा कर दूंगा, और ये बेसिस सेम है, पावर जेड हो के आर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा एम। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या आया, एन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय क्यू फैक्टोरियल की पावर एम और क्यू प्लस 1 की पावर आर। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं, और अब हम इस एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। कंसेप्ट सारे ही अब हमारे पास हैं, और अब हम इन एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहली 2 एग्जांपल्स में से मैं एक करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें 1 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 7 है, और यहाँ पे देखें तो दोनों एक ही चीज़ है। देखें ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स 5 एक्स 7 है, और यहाँ पे एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो मैं ये वाली करवा देता हूँ, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये 100 वाली पावर। तो बी पार्ट मैं करवाता हूँ, ए का सोल्यूशन आप देख लें, तो बी पार्ट अब मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो बी पार्ट पहले मैं पढ़ तो लूँ, है कि अब 1 प्लस क्यूब पावर 0 3 5 7 और पावर 100। ठीक है, तो आ जाए। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर 3 थी, और एक्स की पावर 5 थी, और प्लस एक्स की पावर 7 थी, और इसकी पावर 100 थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, सोल्यूशन में हम आते हैं। m की वैल्यू कितनी होगी, तो m की वैल्यू 1 2 3 4 हैं, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, m की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, मैं 100 को अंदर रख के ना 100 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करवाऊँगा। कहाँ पे, 4 पे डिवाइड करवाऊँगा। तो 4 2 बार 8 9 10, बाकी 20 बच गया, 4 5 बार 20, तो बाकी बच गया 20, यानी कि हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 100 किसके इक्वल आ गया, 100 इक्वल आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 25 और प्लस 0। ठीक है, और ये मेरे पास 100 n की वैल्यू थी, और 4 m की वैल्यू थी, और ये q की वैल्यू आ गई, और प्लस ये r की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 0, और q की वैल्यू कहाँ आ गई, q की वैल्यू आ गई 25। इसका फार्मूला जो होता है ये एन सी, और यहाँ पे m टाइम्स q था, q q q कितने टाइम्स था, m टाइम्स। ठीक है, तो ये कोमास भी लगा हुआ है, तो ये q भी है कितने टाइम्स, m टाइम्स है, m टाइम्स है। ठीक है, इतनी दफ़ा है। तो इसका जो हमने फार्मूला निकाला था वो ये भी है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्यू फैक्टोरियल आएगा, लेकिन m टाइम्स है तो इसकी पावर m आ जाएगा। ठीक है, तो n फैक्टोरियल, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 100 है, तो 100 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय क्यू फैक्टोरियल, क्यू कितना है 25 है, तो 25 का फैक्टोरियल आएगा, और इसकी पावर कितनी m, तो m हमारे पास 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 25 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 25 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया। तो बाकी इसी तरह पहला पार्ट अब आप बिल्कुल खुद कर सकते हैं, वेरी इजी एग्जांपल सोल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये n की वैल्यू है,
m हमारे पास 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पूरा पूरा 10 को डिवाइड कर देता है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्वेश्चन हमारे पास कितना आएगा, 5 2 बार 10, तो 2 फैक्टोरियल कितनी दफ़ा आएगा, इसकी पावर 5 दफ़ा आएगा। तो ये ले मैं डायरेक्ट ही हल कर दिया इसको, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ से, तो इसका सोल्यूशन यही होगा। तो ये बिल्कुल यही है, 10 फैक्टोरियल और 5 दफ़ा 2 का फैक्टोरियल है, और ये मैंने अभी अभी आपको सोल्व करवाया। अब नेक्स्ट 2 पार्ट जो है उसमें देखें, तो v प्लस, अब ये वाला आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल ईजी, इसी तरह ये वाला है, ठीक है ना, इसी तरह ही ये वाला है। अब ये वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो v प्लस डब्ल्यू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 5z, और ये है। चलिए जी, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बाद में हम दूसरे वाइट बोर्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, v प्लस डब्ल्यू और माइनस 2x प्लस वाई और प्लस 5z, और इसकी पावर कितनी है, 13 है, इसकी पावर कितनी है, 13 है, ठीक है। तो अब चलिए आइए जी, हम इसको अब सोल्व करें, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, ठीक है। अब इसमें देखें तो m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू 1 2 3 4 5, m की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो देखें क्या 5 डिवाइड करता है 13 को, तो 5 डिवाइड नहीं करता 13 को। तो ये हमारे पास कैसे आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 13 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, और 5 2 बार 10, और बाकी बचा 3, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा कि 13 इज इक्वल टू 5 2 बार 10 और प्लस रिमाइंडर 3 बच गया। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 2 और R की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। और इसके लिए हम फार्मूला पढ़ के आए थे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Q फैक्टोरियल की पावर m हो गई थी, और बाकी Q प्लस 1 की पावर R हो गई थी, ठीक है। और इसकी पावर हमारे पास R हो गई थी। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास 13 फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय Q फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, और इसकी पावर m है, तो m हमारे पास 5 है, इसकी पावर 5 आ जाएगा, और Q प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, और 3 की पावर R, तो रिमाइंडर की वैल्यू 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये आ जाएगा 13 फैक्टोरियल ओवर 9 और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक आया भी है कि नहीं, ठीक है। तो आंसर अब यहाँ पे देखें हम, ये दूसरा पार्ट है, तो बिल्कुल यही आया, 13 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल की पावर 2 और 3 फैक्टोरियल की पावर 3 है ना। तो आप एक मिनट, फार्मूला हमने कौन सा लगाया था, फार्मूला मैंने ये वाला लगाया था, Q प्लस 1 की पावर, हाँ इसको ना अब देखिएगा, मैं इसको ही अब बनाने लगा हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, तो ये वाला हमारा आंसर आया था ना। तो अब देखिएगा, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको 13 फैक्टोरियल लिखूँगा, और इसको मैं लिखूँगा 2 फैक्टोरियल की पावर 2, और इसको मैं लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, और इसकी पावर 3, ठीक है। और ये आ गया 12 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय और ये हमारे पास 3 की पावर 3 27 होता है, मैंने 9 लिख दिया, ये गलती है, ठीक है, यहाँ पे 27 आएगा। और ये देखें 2 फैक्टोरियल की पावर 2 है, और यहाँ से 3 की पावर 3 अलहदा हो जाएगा, और यहाँ से 2 फैक्टोरियल की पावर 3 अलहदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल, 12 नहीं 13 है, ठीक है, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, और 2 फैक्टोरियल की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल की पावर 3, तो आ जाएगी 2 फैक्टोरियल की पावर 5 है, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3 27। तो देखें हमारा आंसर जो है ये मैच कर गया, ठीक है। तो ये इस तरह, यानी कि आप जो मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी करें, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हमारी हो गई कवर, ठीक है। तो ये अब सारी एग्जांपल्स मैंने एग्जांपल नंबर 20 आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहती है फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। तो ये इजी है, वेरी इजी। ए पार्ट ये है 3x प्लस वाई की पावर 10, और बी पार्ट है 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 21, ठीक है। तो इसको बाइनोमियल वाले तरीके से ही कर लें, ठीक है। बाइनोमियल में क्या है, n क्या है 10 है, तो हम क्या लिखेंगे n/2 वाला फार्मूला लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10c5 आ जाएगा। तो 10c5 इक्वल होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला फार्मूला लग गया, यानी कि ये इस तरह आ जाएगा ना,
बच्चों एक एक बात बताऊँ आपको, ओ ये लें जी इस तरह, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो आप ये 21 है तो एन सी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लग जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 21, ये 21c 22/2 11 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 21 में से 11 निकाले इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 11 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। और उन्होंने मल्टीनोमियल वाले तरीके से किया है, तो आप चाहे मल्टीनोमियल वाले तरीके से भी करें तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ठीक हो गया। और बस ख़त्म हो गया, मेथड ऑफ प्रूफ्स आ गए। तो वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना था। चलो जी, हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी करवा देता हूँ, इस क्वेश्चन का मैं दूसरा तरीका भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू देखें तो m की वैल्यू है 2, ठीक है। क्योंकि 2 टर्म्स हैं। और n की वैल्यू बात करें तो ये 21 है, ठीक है। 21 को डिवाइड करता है 2 के, नहीं तो नहीं ना करता, तो ये मैंने लिख दिया। तो इसको मैं लिखूँगा 21 इज इक्वल टू 2 11 बार 22, 2 10 बार 20 आ जाएगा और प्लस 1 21 आ जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, q की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और m की वैल्यू हमारे पास 2 है और n की वैल्यू हमारे पास 21 है। तो ये फार्मूला आ जाएगा n फैक्टोरियल यानी कि 21 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय हमारे पास 21 का फैक्टोरियल प्यारा करके लिख दो ना। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल यानी कि फार्मूला में लिख देता हूँ पहले, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो फार्मूला इसका होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल की पावर m, तो q फैक्टोरियल की पावर m हो जाएगी और साथ हमारे पास आएगा q प्लस 1 की पावर r, तो q प्लस 1 की पावर r। तो यहाँ पे कीमतें पुट करें तो ये आ जाएगा 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल की पावर m, तो q फैक्टोरियल कितना है 10, तो 10 फैक्टोरियल की पावर कितनी आ जाएगी m, तो m हमारे पास कितना है, m हमारे पास 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और q प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा, तो 11 की पावर r, तो r कितनी है 1 है तो ये 11 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। 21 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल का स्क्वायर और 11। तो हम आंसर देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो ये देखें, तो इन्होंने ये वाला आंसर लिखा है ना, ये वाला आंसर 21 फैक्टोरियल यानी कि उन्होंने आंसर लिखा हुआ है 21 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल और फिर उन्होंने लिखा हुआ है 11 फैक्टोरियल, कितना 11 फैक्टोरियल। तो देखिएगा अभी इसको अपने काम की चीज़ बनाता तो 20 ये फैक्टोरियल और मैंने इसको 10 फैक्टोरियल वैसे ही रहने दिया और इस 11 फैक्टोरियल को मैंने 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। तो ये 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। और साथ आ जाएगा 11 फैक्टोरियल और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि मैंने ऊपर फार्मूले से निकाला था। तो फार्मूला डायरेक्ट याद रखें तो आपके सारे क्वेश्चन मिनटों सेकंडों में सॉल्व होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये बाकी दो तरीके आपको बताए हुए हैं, तो आप जिस मर्जी तरीके से करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रूफ, जिसमें हमने मैथमेटिकली इंडक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है। और भी बहुत से तरीके होते हैं और इसमें कम्बिनेटरियल प्रूफ आ जाता है, यानी कि कम्बिनेट्रिक्स की आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए प्रूफ करना। फिर हम पास्कल ट्रायंगल को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम ये आइडेंटिटीज़ वगैरह को प्रूफ करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त